बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का फिर वार। कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खुदकुश धमाका। 24 अफराद जाँ बहक, 53 जख्मी। जाँ बहक अफराद में एक खातून और 5 रेलवे मुलाजमीन भी शामिल। जख्मी और लाशें अस्पताल मुंतकिल। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से 2 ट्रेन को रवाना होना था। बड़ी तादाद में मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी कि टिकट घर के करीब धमाका हो गया। सिविल अस्पताल कोयटा में इमरजेंसी नाफिज। इंतजामिया की खून की एहतियात देने की अपील। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर धमाका खुदकुश था। शहरी बस अड्डों, स्टेशन और रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। खुदकुश धमाके को रोकना इंतहाई मुश्किल है और दहशतगर्द हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम ने ले ली। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक खुदकुश हमलावर स्टेशन के खुले दाखिली रास्ते से अंदर आया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कायम मकाम सदर की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मज़म्मत। ज़ख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान हुकूमत से वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ ने कहा, मासूम और निहत्ते शहरियों की जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। दहशतगर्दी की आफरीत के खात्मे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल है। कायम मकाम सदर का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दामात के अज़्म का अयादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा रेलवे स्टेशन के करीब धमाके की शदीद मज़म्मत। कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की मज़म्मत, वाक़े की तहकीकात का हुक्म। सरफराज बुगटी ने कहा, वाक़या काबिल मज़म्मत और मासूम अफराद को निशाना बनाने का तसलसल है। दहशतगर्दों का हदफ आम अफराद, मजदूर, बच्चे और खातीन हैं। दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे में सिक्योरिटी से मुतालिक आला सतह का इजलास तलब कर लिया। अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाके फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर, फ़ज़ा मुज़र सेहत करार। मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI 1327 रिकॉर्ड। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद लाहौर का दूसरा नंबर। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 760 तक पहुँच गई। पंजाब के बाद पेशावर में भी स्मोक छा गई। AQI 451 रिकॉर्ड। भारत से आने वाली हवाओं ने लाहौर, मुल्तान और मुल्हिका पाकिस्तानी इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ा दी। लाहौर के इर्द गिर्द 4 किलोमीटर और मुल्तान के इर्द गिर्द हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर रिकॉर्ड। स्मोक की शदीद सूरत हाल आइंदा 2 से 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान। पंजाब हुकूमत का एंटी स्मोक ऑपरेशन पर अमल दरामद। सड़कों पर पानी का छिड़काव। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टे गिराने का सिलसिला भी जारी। धुआं फैलाने पर फैक्ट्रियाँ और कारखानों को सील करने के इकदाम पर अमल दरामद। शहरी मास्क पहने, घरों से ना निकलें। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की अपील। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 147वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अजहर महमूद ने मज़ार पर फूल रखे, फातह खानी की। हकीमुल उम्मत का लक़ब पाने वाले अल्लामा इकबाल ने नौजवानों में खुदी का जज्बा पैदा किया। अल्लामा इकबाल ने अलग वतन का तसव्वुर पेश किया। आपकी तालीमात और कायदे आज़म की अनथक कोशिशों से पाकिस्तान मौरज़े वजूद में आया। अजीम शायर और मुफक्किर के तौर पर कौम हमेशा आपकी एहसानमंद रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, अल्लामा इकबाल अजीम शायर, फ़लसफ़ी और बुलंद पाया शख्सियत थे। इकबाल के फ़लसफ़े ने बरे-सग़ीर के मुसलमानों को एक अलहदा वतन का ख्वाब दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा, क़याम पाकिस्तान के लिए शायर मशरिक़ के खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। नौजवान नस्ल को फ़िक्र इकबाल से रूशनास कराना बेहद ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा, शायर मशरिक़ की सोच और फ़िक्र हमारे लिए मशअल राह है। कोई सियासी लीडर और सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। कुछ चीज़ें सियासत और सियासी मामलात से बालातर होनी चाहिए। हमने दीगर सियासी जमातों के साथ फराग दिली का मुजाहरा किया। अल्लामा इकबाल के अफ़कार ने बरे-सग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी का जज्बा बेदार किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे, फातह खानी की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की भी मज़ार इकबाल पर हाज़री।
फूल रखे फातेखानी की। पीटीआई आज सवाबी में जलसा करेगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार कर लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत पार्टी रहनुमा जलसे में शिरकत करेंगे। पेशावर रीजन के मेंबरान को ज्यादा से ज्यादा कारकुन लाने का हदफ। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के एक और केस की तस्दीक। डियाई खान में 28 माह का बच्चा पोलियो वायरस से मुतासर। रवा साल डेरा इस्माइल खान में ये तीसरा पोलियो केस है। रवा साल सूबे में पोलियो केसेस की तादाद 10 हो गई। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फतह, पाकिस्तान के रैंकिंग में एक दर्जा तरक्की। वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान टीम चौथे से तीसरे नंबर पर आ गई। एडलीड में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एडलीड से पर्थ पहुंच गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा वनडे कल पर्थ में खेला जाएगा। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। रूसी सदर पुतिन मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप से यूक्रेन के मामले पर मुज़ाकरात के लिए तैयार। वाशिंगटन में नई हुकूमत का मौसूकी कीव के खिलाफ पॉलिसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पुतिन की बातचीत की दावत को कमजोरी न समझा जाए। तर्जुमान रूसी ऐवान सदर। अमेरिका ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। ट्रंप पर हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद कर दिया। ट्रंप पर कातलाना हमले में ईरान मुलव्वस है। अमेरिका का इल्ज़ाम, कत्ल की साजिश में तेहरान में मुक़ीम अफगान शहरी पर फर्द जुर्म आयद। फरहाद शाकरी को पासदारान इनक़लाब ने जिम्मेदारी सौंपी थी। ईरान के लिए सहूलतकारी पर 2 अमरीकी शहरियों पर भी फर्द जुर्म आयद। दोनों अमरीकी शहरी हिरासत में हैं। अमरीकी हुकाम। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का नौमुंतखब सदर ट्रंप से पहला बाज़ाब्ता राब्ता। ट्रंप को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का गाजा में जंगबंदी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। अमरीका के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। महमूद अब्बास खत्ते में जंग के खात्मे के लिए काम करूंगा। ट्रंप दूसरी तरफ अमेरिका का कतर में सियासी दफ्तर बंद करने पर जोर। अमेरिका का कतर से हमास रहनुमाओं को मुल्क बदर करने का मुतालबा। दोहा में हमास की मौजूदगी अब काबिल बर्दाश्त नहीं। अमेरिका कतर की हुकूमत ने हम पर दफ्तर बंद करने के लिए दबाव नहीं डाला। तर्जुमान हमास रहनुमा। इसराइल के लबनान में यके बाद दीगरे 13 फ़ज़ाई हमले, मुतादिद अफराद शहीद, कई ज़ख्मी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सेहूनी हमलों से लेबनान यूनिवर्सिटी को भी नुकसान पहुँचा। लेबनान में इसराइली हमलों से शहदा की तादाद 3102 हो गई। 13,533 ज़ख्मी। इसराइल की गाज़ा पर भी बमबारी जारी। सहाफ़ी शहीद। खान यूनिस में हमला, 3 फ़लस्तीनी शहीद, 5 ज़ख्मी। इसराइल की फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी से हुनी फ़ौज फ़लस्तीनी बच्चों को कत्ल करने लगी। गाज़ा पर हमलों से आधे फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गाज़ा में 44% शहीद बच्चों की उम्रें 5 से 9 साल हैं। ख़ातीन और बच्चों की मजमूई हलाकतें 70% से ज़ायद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने औरतों और बच्चों का कत्लेआम क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया।